प्रेमी साथियों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपके जीवन में सार्थक बनने का अगर सुझाव हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। शेयर भी अधिक से अधिक करिए। जैसा कि यह संसार जिस संसार में आज हम आकर अपना जीविका चलाकर जीवन जो हम जी रहे हैं, यह एक अंधकार की दुनिया है। क्योंकि इस संसार में यह मन माया का देश है। जो जितनी भी माया है, जो भी माया की दौलत हम यहाँ पा लेते हैं, जो भी हम कमाई कर लेते हैं, ये हमें परमात्मा की तरफ से अंधकार की दीवार खड़ी कर देती है और इसे उजाला किधर दिखता है? माया की तरफ। माया को पाने के लिए इसके अंदर शौक पैदा रहता है, रात दिन ये कर देता है। इसके मेहनत का, इसके परिश्रम का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। क्योंकि माया का ये आशिक हो जाता है, क्योंकि माया का दुनिया ही यही है। इसीलिए यह दुनिया एक अंधकार की दुनिया है। जैसे कि परमात्मा की तरफ से अंधकार है, माया की तरफ से उजाला हुआ है। मगर जो उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर जो अपनी ताकत, जो ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को हम माया में लगा दें। माया को पाने में, धन दौलत इकट्ठा करने में, मान बड़ाई पाने में, पदवी पाने में, वहदा पाने में अपनी सारी ऊर्जा हम खर्च करके संसार के पदार्थों में लगा देते हैं और जिस लिए हम आए हैं उस मकसद को हम भूल जाते हैं। तुम्हारा मकसद क्या था कि 84 लाख योनिया में एक मानव जीवन को छोड़कर जितने भी निचली योनिया हैं, ये सारे कर्मों का भोग भोगने के लिए मिला हुआ है। मगर जो हमारा ये मानव जीवन है, यह ये कर्म योग करने के लिए मिला है। कर्म हम भी कर सकते हैं और कर्मों का भुगतान भी दे सकते हैं। इसलिए ये मानव जीवन जो उस मालिक ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, इसे चेतन बनाया है। शरीर जरूर जड़ रूप है, संसार संसार भी जड़ रूप है, मगर आत्मा इसमें चेतन है। ये आत्मा सत्य है। उस परमात्मा को, सत्य को पहचानने की इसके अंदर ताकत है। ये पहचान सकती है, उसमें शामिल हो सकती है। मगर ये सब कुछ होने से पहले ये अपने आप को अज्ञान में आ गई है, अपने आप के भूल चुकी है कि मैं कौन हूँ, मेरा देश कौन सा है। आत्मा सतलोक की रहने वाली है, मगर वहां से आकर मृतलोक में फंसी हुई है, जो कि आत्मा इसी को अपना देश मान रही है। इसीलिए अपनी ताकत भूल गई, अपना कर्म भूल गया, अपना धर्म भूल गई। और आत्मा मन की ताकत, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा मनसा ईर्षा द्वेष तृष्णा, इस सभी चीज को अपना रखी है। और अपनी ताकत जो है शील, क्षमा, धीरज, संतोष, प्रेम, अनुराग, विरह, तड़प, ज्ञान, वैराग, कर्म, धर्म, ये जो ताकतें हैं, ये सब अपनी छोड़े बैठी है। ये इसको मन ने ले लिया और मन की ताकत आत्मा ने ले लिया। अब जब मन ही संसार का एक, यही एक काल का रूप है। जब काल की ताकत हम बरत रहे हैं तो हम भी काल का रूप हो जाएंगे। जब काल का रूप होकर के सारे हम काम कर रहे हैं तो जो भी कार्य करते हैं सारे गुनाह के बन जाते हैं। जब गुनाह ही हम करते जा रहे हैं तो हमारा उद्धार कहाँ से होगा? क्या हो सकता है? कभी नहीं। जब सारे काम हमारे गलत ही होंगे, जब हम चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, दलाली करेंगे, लोगों की बेईमानियां करेंगे, तो ये सारे गुनाह का भुगतान कौन देगा? हम ही को देना पड़ेगा। और फिर सारे गुनाह करते हुए हम फिर भवसागर से पार उतारा करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए
ये कोई भी ऐसे कार्य हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी ऊर्जा संसार में सब फैली हुई है। मगर जब हमारा वो समय जब आ जाता है, क्योंकि संसार का जीव समय के अधीन है, जब संसार से निकलने का हमारा समय आ जाता है, तभी वो परमात्मा हमें अपनी दया मेहर करके अपना प्रकाश, अपना प्रेम का रंग हमारे ऊपर चढ़ा देते हैं। प्रेम तो परमात्मा ने पहले से भी दिया है, मगर हमारा प्रेम सारे संसार में बिखर चुका है, टूट चुका है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा ही प्रेम सारों जगह फैल करके बिखरा है, जो हर चीज को हम अपना बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, हर चीज से हम प्रेम करते हैं, हर चीज को हम अपना मान रहे हैं, इसलिए हमारा प्रेम आज काम का नहीं रह गया। और आत्मा की यही ऊर्जा है, यही ताकत है, और इसी ताकत से अनजान हो गई। अब जब तक परमात्मा की ताकत नहीं मिलती, सतगुरु की ताकत नहीं मिलती, सतगुरु का संगत नहीं होता, उनका सत्संग नहीं होता, उनका विचार नहीं मिलता, तब तक हमारे अंदर वो ताकत नहीं वापस आती। जब सतगुरु की ताकत मिलती, सतगुरु दया में हर करके जब हमें अपने शरण में बुलाते हैं, अपने विचार हमारे सामने रखते हैं और हमारी पहचान कराते हैं, तब हमें पहचान चलता है। पहचान करने से पहले हमारी आत्मा एक मुर्दा के मुताबिक कब्र में कब दबी हुई है। उसी तरह से जैसे कि आज इस दुनिया से अनजान होकर मुर्दा दबा रहता है नीचे, उसी तरह से आज मालिक के देश, मालिक के प्रेम की तरफ से उधर से आज अनजान होकर के आत्मा चेतन होती हुई शरीर रूपी कब्र में दबी हुई है। ये तो उस सदगुरु की कृपा है कि हमें नीचे से खींचकर एड़ी के तलवे से लेकर और सिर की चोटी तक हमारी सफर है। वह उसकी ताकत है कि अपने प्रेम के द्वारा हमारी पहचान करा दे कि तुम सतलोक की रहने वाली हो। संसार से निकलने के लिए तो मानव जीवन मिला हुआ है, और मानव जीवन निकलने के इसमें से निकलने का सतगुरु का शरण ही तुम्हारा मददगार, वही अपना हित है, वही हमारा प्रेमी है। जब तक यही हमें सीख मिलता है, गुरु अपनी दात, अपना ज्ञान, अपनी युक्ति जब देते हैं, जब हम युक्ति अपनाते हैं, उस युक्ति के द्वारा अपने आप को उस शब्द के हवाले जब अपने सूरत को करते हैं, जब सारी ऊर्जा फैली हुई बिटोर कर जब हम इकट्ठा करते हैं, तब उस बैटरी को चार्ज करने वाली ऊर्जा जो ऊपर से धुन आ रही है, वो उस इस बैटरी को चार्ज करती है। जो रोम रोम में हमारी ऊर्जा फैली हुई है, वो सारी इकट्ठी होकर चार्ज हो जाती है, और हमारा रोम रोम फिर से उस परमात्मा के तरफ जाने की एक ललायत हो जाती है। और इसके अंदर ये वो एक ऐसा ख्वाहिश पैदा हो जाता है, एक ऐसा प्रदर्शन करना चाहती है कि मैं अपने आप को परमात्मा का रूप बनकर एक उदाहरण बन जाऊं। ये फिर हमारे मन के अंदर ये बात जाग जाती है। जो मन हमारा संसार का जो आशिक था, उस धुन को सुनकर, उस अमृत को पीकर यह भी उसका आदी हो जाता है, और उस परमात्मा से मिलने का, अपने देश जाने के लिए यह भी एक ललायत हो जाता है। ये समझता है मन कि हमें आज जीवन में कभी जो नहीं मिली थी, वो एक जो है लौकिक शक्ति हमें मिली है, जो अलौकिक जो शक्ति जो हमें मिली है, जो कभी हमें नहीं मिली थी, इसे आज जो हम पाए हैं, यही एक बहुत बड़ी दात है। जो इसका रस इतना मीठा है, जो संसार का रस फीका पड़ जाता है। मन जब इसके रंग में रंग जाता है, तो स्वतः अपने आप की एकाग्रता में आता है, और ये एकाग्रता में आकर उस द्वार में प्रवेश करता है, जहाँ से परमात्मा का द्वार खुलता है। वहां जाकर ये फिर अपने देश ब्रह्म में समा जाता है। आत्मा आगे की सफर करती है, और एक दिन आत्मा को वो आनंद प्राप्त होता है, जो एक कभी जो आनंद से बिछड़ी थी, उस आनंद में जाकर समाती है। वो जो परमात्मा एक नूर का जो भंडार है, उसमें जाकर ये समाकर अपने देश वापस चली जाती है। धन्यवाद साहब।